Hello everyone, welcome to my channel Occult A Mystic Force। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा के बारे में। वैसे तो हमारी बॉडी में टोटल 114 चक्रास होते हैं, बट ये जो 7 चक्रास हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ में। हम अपनी पहली वीडियोस में फर्स्ट 5 चक्रास के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रूट चक्रा से लेकर थ्रॉट चक्रा तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने 6th चक्रा के बारे में, जो है हमारा थर्ड आई चक्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड आई चक्रा, इसे हम अजना चक्र, ब्राउ चक्र, आज्ञा चक्र और भी बहुत से नामों से जानते हैं। हमारा ये चक्रा रॉयल ब्लू कलर का होता है। इसकी लोकेशन हमारे फोरहेड के बीच में होती है, बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ लेडीज़ बिंदी लगाती हैं और जेंट्स तिलक लगाते हैं। हमारा ये चक्रा लाइट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर फिजिकल बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो ये चक्रा हमारे लोअर ब्रेन को, हमारी नोज़ को, हमारी आइज़ को, हमारे फेस को कंट्रोल करता है। अगर इस चक्रा की फंक्शनैलिटी पर बात करें तो हम में जितनी भी साइकिक एबिलिटीज़ होती है वो इसी चक्रा की वजह से होती है। ये चक्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक साइकिक मीडियम बनना चाहते हैं तो अगर आपको अपनी इंट्यूशंस बढ़ानी है, अपनी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ानी है, तो काम कीजिए अपने इस चक्रा पर। ये चक्रा हमें स्पिरिट एनर्जी से, लाइट एनर्जी से, या मैं ये कहूँ कि ये चक्रा हमें डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से, यूनिवर्सल पावर्स से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तब भी गलत नहीं होगा। बट अगर आपका ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है तो आप हमेशा असर्टिव फील करेंगे। सेकेंड थिंग, आपको हमेशा डर लगेगा सक्सेस से। आप हमेशा डरेंगे सक्सेस अचीव करने से। और तीसरी चीज़, आपको जाना होगा किसी और डायरेक्शन में और आप जाओगे कहीं और ही। कहने का मतलब है आप करना चाहोगे कुछ और ही और आप कर बैठोगे कुछ और ही। इसीलिए हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने इस चक्रा को हील रखना। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है या ब्लॉक है तो आपको उसकी वजह से क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है या फेस करनी पड़ती है। फिजिकल प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आपको आएगी वो होगी आपकी आईज से रिलेटेड। पहले तो आपका विजन ब्लरी होगा, आपके चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ होगा, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होंगे, माइग्रेन भी हो सकता है। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये इसी चक्रा के आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से या ब्लॉक होने की वजह से होती हैं। अब अगर मैं अपनी बात कहूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो 2022 में ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मेरा विज़न ब्लरी हो गया था। मुझे ठीक से दिखाई देना बंद हो गया था। मतलब मुझे प्रॉब्लम होती थी चीज़ें देखने में। मुझे टीवी की हेडलाइंस भी ब्लर दिखाई देती थी। ड्राइव करते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब सामने से दूसरी आती हुई किसी व्हीकल की लाइट मेरी आइज़ पर पड़ती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरी आइज़ में पेन होने लगता था। जब मैंने अपनी आइज़ का चेकअप करवाया तब मेरा नंबर माइनस में था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको बिल्कुल भी अपने स्पेक्स निकालने नहीं है, बस सोते हुए और नहाते हुए निकालिएगा। मैं वैसे ही करती थी। बट जब मैंने चक्रास की स्टडी शुरू की और जब मैंने समझा कि मेरे थर्ड आई चक्रा को अगर मैं हील कर लेती हूँ
तो जितनी भी मेरी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो सकती है। तो मैंने अपने इस चक्रा पर वर्क करना शुरू किया और 1 साल के अंदर मेरे चश्मे का नंबर कम हो गया और अब मैं बहुत बहुत ही रेयरली स्पेक्स लगाती हूँ और अब मुझे ड्राइव करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया। अब जानते हैं इस चक्रा के ब्लॉक होने का क्या रीज़न हो सकता है। अगर आपने किसी भी बात पर कंडीशनिंग लगा रखी है, लेबलिंग कर रखी है किसी चीज़ को लेकर, आप जज करते हैं लोगों को, अगर आप जजमेंटल हो तो आपका ये चक्रा ब्लॉक होगा डेफिनेटली। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं या सुनते हैं या किसी भी चीज़ की जब नॉलेज लेते हो तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिना जजमेंटल हुए सुनिएगा। क्योंकि जब हम लोगों को लेकर या सिचुएशंस को लेकर अपना जजमेंट पहले ही बना लेते हैं तब हमारे लिए सारे लोग और सारी सिचुएशंस सब कुछ सेम हो जाता है और हम उस जजमेंट में ही फंस कर रह जाते हैं। तो उससे ज़्यादा और उससे आगे हम कुछ समझना ही नहीं चाहते और हम समझ भी नहीं पाते हैं। बस हमारे जजमेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से हम सभी को एक ही नज़र से देखने लगते हैं। ऑब्जर्वेशन इज ओके बट जजमेंटल मत होइएगा। अपनी उस ऑब्जर्वेशन को यूनिवर्सल मत बनाइएगा, अदरवाइज आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशंस आर कंटामिनेटेड बाय आवर कंडीशनिंग। आई एम दिस, आई एम दैट, यू आर दिस, यू आर दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी कंडीशनिंग आपके चक्रा को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए काफ़ी है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा ये चक्रा एक्टिवेट हो जाए। जब भी हमारे पास ट्रू नॉलेज होगी, विजडम होगी और हम जजमेंटल नहीं होंगे लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, तब हमारा ये चक्रा एक्टिव होने लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंड थिंग इज, अपनी डाइट में पर्पल या इंडिगो फूड ऐड कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप पर्पल और इंडिगो कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, पहनिएगा, जिससे कि आपका ये चक्रा हील होता रहेगा। अब जितने भी हीलर्स हैं वो सभी जानते हैं कि आर्कएंजल रेजियल को बुलाया जाता है अपने इस थर्ड आई चक्रा को हील करने के लिए। सन गेजिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसे सूर्य त्राटक भी कहा जाता है। सूर्य त्राटक करने से भी आपका थर्ड आई चक्रा हील होता है। टीवी, फोन्स और स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा और कंटिन्यूस ऐसा करने पर आप खुद फर्क देखेंगे। आप इसके बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है ओम। आप अपने थर्ड आई पर कंसंट्रेट करके, फोकस करके इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। ऐसा करने से आपका ये चक्रा हील होगा, बैलेंस होगा, आपके इंट्यूशंस हाई होगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपका विजन पावरफुल होगा, आपकी आई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो कीजिए अपने इस चक्रा को हील। किसी भी गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए थैंक यू so much from the bottom of my heart. Thank you so much for listening. With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. And please do like, share and subscribe to my channel. हर हर महादेव, जय माता दी.